एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ये तो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं कि क्या एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड लेना हमारे लिए वर्थ इट है, क्या हमें लेना चाहिए। जो बड़े बड़े बैनर में दिखाया जाता है कि आप 12,000 रुपए की और 10,000 रुपए का बचत कर सकते हैं, जोमेटो पर आप ऑलमोस्ट 3,000 की बचत कर सकते हैं, बुक माई शो पर आप ऑलमोस्ट 1,300 की बचत कर सकते हैं। क्या ये सच में बचत होती भी है या फिर नहीं होती है, या फिर झूठा ही बैनर पर लिख रखा है, यह सबसे पहले हम बात करेंगे। उनकी रियल टर्म एंड कंडीशन को हम डेप्थ के अंदर जानेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको यह जानने में इंटरेस्ट नहीं है, आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना ही है आपको, क्योंकि ये भाई जल्दी अप्रूव हो जाता है और एक बेसिक और एंट्री लेवल का कार्ड है, तो इसके लिए ज्यादा सिबिल स्कोर और ज्यादा भाई इनकम दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम अप्लाई करना ही चाहते हैं। तो आपने प्लान बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा हूं मैं, आप उस पर क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने ये अप्लाई करने का प्रोसेस बताया, तो आप वहां पर जंप हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसकी सच्चाई जरूर जानेंगे। यहां पर जोमेटो पर 3,000 की बचत का ये कह रहे हैं और 1,200 की बचत का ये कह रहे हैं कि बुक माई शो पर मिलेगी। सच में मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके बारे में बात करेंगे। खास बात दोस्तों यह है कि अभी के लिए लाइफ टाइम फ्री के अंदर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो रहा है। यहां पर ना ज्वाइनिंग फीस है ना एनुअल फीस है, कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो दिया गया उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली इसकी 250 रुपये तो ज्वाइनिंग फीस होती है और 1 साल की इसकी जो फीस है वो तो माफ होती है एनुअली, और दूसरे साल की है वो 250 रुपये प्लस जीएसटी है वो हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 250 रुपये देना ये वर्थ इट रहता है या नहीं रहता है, ये इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सब पता चल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बेनिफिट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो बेनिफिट हमारा यह है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के बैंकिंग पार्टनर कभी कभार एक्सिस बैंक होता है, अभी HDFC और यहाँ पर SBI है, तो यहाँ पर आप सेल चले या ना चले, यहाँ पर आपको पता है कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ हमें 5 या 10% का डिस्काउंट तो वैसे मिलता ही है, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर कोई अन्य यहाँ पर शॉपिंग प्लेटफॉर्म हो। तो हम इतना मान सकते हैं कि शॉपिंग के लिए हमारा कोई और कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या अमेजॉन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, तो हमारे लिए एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइफ टाइम फ्री के लिए मिल रहा है हमें और इजीली अप्रूव भी हो जाता है अब के टाइम में। अब फ्री किया है तो आप इसका मतलब समझिए कि आप ये क्रेडिट कार्ड है वो बैंक देना ही चाहती है। तो पहला बेनिफिट हमारा यह हो गया कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा हो सकता है। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड किसी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लग रहा है और 5 से 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो और अच्छा कैशबैक रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रखा है कि 40% ऑफ मिलेगा आपको जोमेटो पर। अब इसकी भाई आपको ये नीचे वाली लाइनें जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। आप इससे पढ़कर इतना मत समझिए कि 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि बार बार हम जोमेटो पर शॉपिंग करेंगे, बार बार हम है वो 40% का डिस्काउंट ले लेंगे, 100 रुपये का सामान होगा उस पर 40% डिस्काउंट, तो 40 रुपये की बचत कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इतनी ऐसी बचत नहीं कर सकते। 100 रुपये का सामान पर तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, कम से कम आपको 200 रुपये का एक ऑर्डर प्लेस करना है। महीने के अंदर आप 2 ऑर्डर पर ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा है कि महीने में आप 2 ऑर्डर पर ही ये 40% का ऑफ पा सकते हैं, और मैक्सिमम आप एक महीने मतलब पर ऑर्डर पर आप 120 रुपये यहाँ पर बचा सकते हैं, और 2 ऑर्डर पर कितने हो गए 240 रुपये, बस इतनी बचत कर सकते हैं आप जोमेटो पर। देखो और भी काफी सारे फीचर है, जरूर जानेंगे हम। जो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि 2880 रुपये आप बचा पाएंगे जोमेटो पर, तो इन्होंने 1 साल का लिखा है कि 1 साल के अंदर आप इतना रुपये बचा पाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि 120 रुपये आप एक ट्रांजेक्शन में बचा सकते हैं, तो 120 तो यहाँ पर 40% डिस्काउंट मिलता है, तो मिनिमम आपको 300 रुपये का ऑर्डर करना है, ठीक है। 300 रुपये का ऑर्डर करेंगे तो 120 रुपये आपके बच जाएंगे। साथ में यदि आप महीने में दूसरी बार यहाँ पर ऑर्डर करते हैं 300 रुपये का, तो 120 बच जाएंगे, तो कुल मिलाकर 240 रुपये की बचत आपको इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप सोचेंगे कि भाई हम तो 2,000 रुपये का ऑर्डर कर दे, अब इसको हमें 40% चाहिए। अब इसका 40% आपको नहीं मिल सकता है, 800 रुपये आपको कैशबैक के तौर पर नहीं मिलेगा। महीने के अंदर आप मात्र 240 रुपये बचा पाएंगे, और साल के अंदर है वो 2880 रुपये आप जोमेटो से यदि फूड डिलीवरी मतलब आप जंक फूड वगैरह जो भी मंगाते हैं उसमें आप बचा पाएंगे। एक चीज़ इन्होंने लिख रखी है कि कई सारे भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट और पार्टनर या ऐप ऐसे होते हैं जिनमें ये कहते हैं, जैसे डोमिनोज वगैरह है ना, इनमें कह देते हैं कि हम इससे डिस्काउंट वगैरह नहीं देते हैं किसी भी कार्ड पर, फिक्स है प्राइस, मतलब फिक्स ही है, तो उस पर है वो डिलीवरी चार्ज है वो फ्री हो जाता है हमारा, कि डिलीवरी प्रॉपर मिल जाएगा आपको, वो डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये उन्होंने कह दिया। ऑर्डर करते समय आपको एक्सिस नियो कोड को यूज करना है, और साथ में एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो नियो क्रेडिट कार्ड है इसको हमें यूज करना है। 2 बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। तीसरे बेनिफिट के तौर पर ये कह रहे हैं कि 5% का यूटिलिटी पेमेंट पर आपको, यदि आप पेटीएम से करते हैं और आप एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड को यूज करके करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे, फोन पे किसी से करते हैं और आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके करते हैं तो आपको
5% यूटिलिटी बिल पर यहाँ पर ऑफ मिलेगा? जी नहीं मिलेगा, आपको यूज पेटीएम का ही करना पड़ेगा। पहले ये अमेजोन पे था, यहाँ पर पेटीएम हो गया, यहाँ पर इनके ब्रांड चेंज होते रहते हैं। तो आप कोई भी रिचार्ज करें, जैसे रिचार्ज करते हैं मोबाइल का, ब्रॉडबैंड का, डीटीएच का रिचार्ज करते हैं आप, और पेटीएम के थ्रू आपको करना है और एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, 5% की आप बचत कर पाएंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि महीने के अंदर आप एक बार ही बचा सकते हैं और मात्र 150 रुपये ही बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको कितने का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा महीने के अंदर? तो आप 150 से हमें 5% का मिल रहा है, इसे 2% 3000 रुपये हो गए कुल मिलाकर, ठीक है। अब 3000 रुपये का आपको एक बड़ा रिचार्ज कर लेना है, इसे बचत करना चाहते हैं तो 3000 रुपये का आप एक बड़ा रिचार्ज करेंगे तो आप महीने के अंदर जो 150 रुपये बचा पाते हैं ना, वो 150 रुपये आप बचा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा है कि महीने में एक बार या 5% का डिस्काउंट ले पाएंगे। एक चीज यहाँ पर देख लेना कि 299 रुपये से आप कम करते हैं ना कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह, जिसमें आप कितने रुपए मिलेंगे? आपको 15 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर ये है वो मतलब इसके लिए वैलिड ही नहीं है, मतलब 299 से आप कम का मतलब आप रिचार्ज करते हैं ना कोई भी, तो ये ऑफर वैलिड नहीं है, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। 3 फायदे हमने जान लिए, लेकिन चौथा फायदा जो इन्होंने बता रखा है ना, ये 10% डिस्काउंट वाला, यहाँ पर ही है मेन कहानी, इसको आप जरूर देखिए, ठीक है। 10% डिस्काउंट है वो ब्लिंकिट पर देने की कह रहे हैं, जी बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर ब्लिंकिट का भी देख लेंगे और इनका यह कहना है कि आपको 150 रुपये ऑफ मिलेंगे मिंत्रा पर, कम से कम आपको 999 रुपये का सिलेक्टेड स्टाइल में प्रोडक्ट है वो बाय करना है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 10% के आप बचत कर सकते हैं, एवरी परचेज पर बचत कर सकते हैं 10% की। यदि आप मूवी टिकट बुक करते हैं बुक माई शो से, मिनिमम आपको मैक्सिमम आप 100 रुपये बचा सकते हैं मंथली। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इन दो में तो कोई घोटाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप तीसरा वाला देखेंगे तो भाई आप खुद कहेंगे कि भाई इन्होंने मोटा मोटा हाईलाइट कर रखा है कि 1200 रुपये आप बचा सकते हैं और ये 1200 रुपये बचेंगे भी नहीं, तब आपको पता चलेगा। तो 1 बाय 1 करके जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले मिंत्रा का कह रखा है कि मिंत्रा का इन्होंने ये लिंक दे रखा है, अब इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इनके जो जितने भी मतलब प्रोडक्ट आते हैं उनमें से कोई प्रोडक्ट खरीदिए और आप बचत कर पाएंगे 150 रुपये की, ठीक है। और कम से कम आपको 1000 रुपये का प्रोडक्ट तो खरीदना ही है। आप 2-3 प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कार्ट में डालकर आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और महीने के अंदर आप एक बार कर सकते हैं, ये बात बता दी। और इस लिंक पर नहीं जाना चाहते तो या फिर ऐप में वेबसाइट में मिंत्रा के आप ये कोड डाल देना, माई एक्सिस बैंक 23, ये कोड डाल देना। अब इसकी टर्म एंड कंडीशन सुनिए, क्या सच में मिलता है? तो जी बिल्कुल मिलता है, 31 दिसंबर 2024 तक ही आपको मिलेगा। अब इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दे यह तो हम कह नहीं सकते, लेकिन 31 दिसंबर 2024 के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, इन्होंने कह दिया है साफ तौर पर। टर्म एंड कंडीशन में लिख दिया है कि यहाँ पर ये ऑफर है ना 150 रुपये बचाने वाला, यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 तक मिलेगा। इसके बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम बात करते हैं बुक माई शो की, इसलिए मैं सच्चाई कर रहा था। अब इन्होंने कह तो दिया कि 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा एवरी टाइम, कभी भी आप मूवी टिकट बुक करें मिलेगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आप मंथ में 100 रुपये बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन के अंदर आप देखिए इनके कि ये ऑफर है ना, ये ऑफर तो भाई 31 मार्च 2024 तक की था और अभी तक इनके बैनर में दिखा रहे हैं कि 1200 रुपये की बचत आप बुक माई शो पर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है। और अब मतलब कोई एक नुकसान है इसका, तो कुल मिला मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड लेना तो देखो सही है, ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि फ्री के अंदर मिल रहा है अब के टाइम में और 250 रुपये मिल भी रहे हैं ना, तो भी देखो इनका कितनी बचत, मतलब आप बचत कितनी कर सकते हैं ये भी तो देखो, बचत भी आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बुक माई शो है ना, इस पर ये अभी काम नहीं कर रहा है क्रेडिट कार्ड, कैसे पेमेंट कर दो आपको ऑफर नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना चाहिए बुक माई शो पर जाके। लेकिन आप और ऑफर है वो अवेल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब जैसे ये ब्लिंकिट वाला था, जैसे इन्होंने कहा कि आप 750 रुपये का मिनिमम आपको ऑर्डर करना है, ठीक है, और आप 250 रुपये है वो महीने के अंदर बचा पाएंगे और आप एक बार ही बचा पाएंगे इस कार्ड का यूज़ करके। 250 रुपये हम बचा पाएंगे और मिनिमम ट्रांजैक्शन हमें 750 रुपये का करना है। तो अभी हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें 25 रुपये का सामान खरीदने लेना है। अब ब्लिंकिट से आप घर का कितना जो भी सामान खरीदना चाहे, आटा खरीद लो, आप दाल खरीद लो, जो खरीदना है आपको वो खरीद लो, सब चीज़ें खरीद लो घर की, वहाँ पर ब्लिंकिट पर मिलती है। तो एक बार में आपको 25 रुपये का इकट्ठा करके कार्ड में इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देना है, फिर आपको 250 रुपये का गप देना है, एक महीने का अंदर है वो मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस हिसाब से क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, साथ में इसके जितने बेनिफिट है
कुल मिलाकर देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड ठीक है, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं लेने के लिए, ठीक है। और इसके कोई बेनिफिट वगैरह है तो आप देख सकते हैं कि इनके डाइनिंग बेनिफिट है, 15% का ऑफ अप टू 500 रुपये तक है, आपको इनके पार्टनर रेस्टोरेंट पर मिल जाएगा, 1000 रुपये की आप बचत कर सकते हैं, ये सब आप देख लेना। बाकी अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पहले बता दिया, लिंक दे रखा हूँ मैं, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पूछता है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर। तो यदि आपका एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट वगैरह है तो आप इसे यस कर सकते हैं। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पर यह पूछता है कि आप अपने मोबाइल नंबर बताइए, अपनी यहाँ पर एनुअल इनकम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालिए और एक कैप्चा डालिए और नेक्स्ट कीजिए। अब इससे क्या होता है कि आपकी मतलब केवाईसी दोबारा से नहीं होगी, पहले से कोई कार्ड वगैरह आपने ले रखा है दोबारा से केवाईसी नहीं होगी और जल्दी आपको ये कार्ड मिल जाएगा, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर वाला सेक्शन नहीं सिलेक्ट करके आप यस सिलेक्ट करने के बाद में कस्टमर आईडी वगैरह डालते हैं ना कि भाई कस्टमर आईडी वगैरह डालकर आप अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर होने के नाते अपनी डिटेल फेच कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी डाल सकते हैं, एनुअल इनकम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, कैप्चा डालने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड पहले यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंदर नहीं है और आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमें इस नो ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। नो करने के बाद में आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर एंटर कर देने हैं, पिन कोड डाल देना अपने एरिया का और आप एनुअली कितना कमा लेते हैं सालाना, आप चाहे 100% और सेल्फ एम्प्लॉयड जितना सालाना कमा लेते हैं वो डालिए। जैसा कैप्चा यहाँ पर लिखा आ रहा है वो कैप्चा डालने के बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको पहले क्रेडिट कार्ड दिखा देता है, यदि आपने पहले अप्लाई वगैरह किया है तो यहाँ पर ऑफर वगैरह नहीं दिखाता है तो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफर की बात है तो यहाँ पर आप स्लाइड कर सकते हैं कि आप कौन कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए और एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक्सिस न्यू क्रेडिट कार्ड तो दिख गया, इसके अलावा जो एक्सिस बैंक के अन्य क्रेडिट कार्ड जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया या कोई भी अन्य क्रेडिट कार्ड हो गया उसके लिए भी आप एलिजिबल है और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एरो दिख रहा है दोनों तरफ है। क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर अप्लाई करते समय सामने ही नहीं दिखता है ना तो आप इसे स्लाइड कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा क्योंकि ये बेसिक लेवल क्रेडिट कार्ड है, ये तो सबका अप्रूव होता ही है और चाहे हो या ना हो। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग फीस 0 है, एनुअल फीस 0 है, ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर तौर पर देख सकते हैं और ये बेनिफिट वगैरह यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इस यहाँ पर हम नियो की बात कर रहे हैं तो नियो क्रेडिट कार्ड को हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। आप इस बटन पर टिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन वाले इस पर टिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसके अंदर आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद में। मोबाइल नंबर जो आपने पहले डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। रेफरल कोड या एम्प्लॉयमेंट आईडी है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लिंक से अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको अपने बारे में डिटेल देनी है, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल देनी है। जैसा पैन कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा वो डालिए, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो डालिए और आप अपना टाइटल है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, मिस्टर मिस्टर जो भी हो आप, जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल आप जो भी हो। जैसा अपने कार्ड पर नाम रखना चाहते हैं वो कार्ड पर जो नाम है वो रखना चाहते हैं वो आप नाम डाल दीजिए। अपनी माता का नाम डालिए और पिता का नाम डालिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अब आपको अपने एड्रेस के बारे में डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको रेजिडेंस एड्रेस साथ में ऑफिस एड्रेस दोनों डालना है। तो यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस डालने के लिए इस OMR पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 ऑप्शनल आप डालना चाहिए, डालिए और यहाँ पर लैंडमार्क डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए और अपनी स्टेट का नाम डाल दीजिए और सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी पिन कोड से और अपडेट के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑफिस एड्रेस डालना चाहते हैं तो इंटर ऑफिस एड्रेस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में वापस वैसा ही पेज खुल जाएगा जिसके अंदर एड्रेस लाइन 1, 2 डालेंगे, जैसा आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर लिखा हुआ उस हिसाब से डाल देना और आप पिन कोड डालिए, स्टेट सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद में आप जिस एड्रेस पर अपना कार्ड डिलीवर कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डालिए। जैसे कि आप ऑफिस एड्रेस पर करवाना चाहते हैं तो ऑफिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और यदि आप रेजिडेंस एड्रेस पर अपना कार्ड डिलीवर कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है, इस बटन पर आपको टिक कर देना है, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी देनी है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड पर्सन हैं, आप जो भी हो सिलेक्ट कीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी एनुअल इनकम बता देनी है, ऑक्यूपेशन का कोड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब हम यहाँ पर सोर्स सेलेक्ट करेंगे आपके फंड का, यहाँ पर हमें सोर्स के अंदर क्या है, सोर्स क्या है मतलब कैसे पैसा आता कैसे है, तो उसके अंदर आप बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बिजनेस के सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेंगे या एग्रीकल्चर से आपकी इनकम हो रही है तो आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट से तो इन्वेस्टमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने बिजनेस का नेचर सेलेक्ट करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, कमोडिटी ब्रोकर हैं, इंजीनियर है, फैशन डिजाइनर है, जो भी है आप बिजनेस का नेचर सेलेक्ट कर लीजिए। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर आप सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है, तो अब आपका बिजनेस है वो उसके आप ओनर हो या पार्टनरशिप में बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो खुद की दुकान वगैरह कोई है, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आते हैं, मैंने बता दिया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप सेलेक्ट करेंगे यदि खुद की दुकान वगैरह, तो पार्टनरशिप में बिजनेस है या प्राइवेट लिमिटेड है तो आप उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हैं, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड का बता दिया क्या आएगा, सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हैं तो एनुअल इनकम डालनी है, एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से, ठीक है, कि भाई पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट है, यहाँ पर मल्टीनेशनल, आप किस तरह के सेक्टर में काम करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करेंगे। किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं, बैंकिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के अंदर, IT के अंदर, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई है कि कई सारे लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके भरेंगे और कई सारे भाई लोग हैं वो सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करेंगे। तो दोनों ये आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की डिटेल भरनी है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। उसके बाद में आप जिस तरह की कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो या फिर सैलरीड पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ तो सैलरीड जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम डाल दीजिए, खुद की कंपनी खुद के नाम डाल दीजिए। करंट जॉब आप कितने साल से कर रहे हैं, टेन्योर इन करंट जॉब, तो आप कितने साल से वो जॉब कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो अभी वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। उसके बाद में आप है वो टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है, इस काम का आपको कितने साल का है, 5 साल 10 साल, जितना भी आप यहाँ पर डालना चाहे डाल दीजिए, देन सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें एनुअल इनकम डाल दी मैंने, यहाँ पर 5 लाख है। उसके बाद ऑक्यूपेशन का कोड है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर है वो बिजनेस का सोर्स का फंड सेलेक्ट कर लिया हमें और बिजनेस इनकम आ रही है हमने ये डाल दिया। उसके बाद नेचर क्या है तो होलसेलर एक तरह का ट्रेड है, कंपनी का हमने नाम एंटर कर दिया, दुकान का नाम एंटर कर दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप खुद का बिजनेस है और कितने सालों से बिजनेस चल रहा है तो 5 सालों से हमने डाल के सबमिट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। तो मेन हमारा बिजनेस के बारे में अपने बारे में डिटेल है वो सिलेक्ट जरूर करनी है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन है या ऐसे मत सेलेक्ट कर देना ताकि चांस बहुत कम हो जाते हैं आपको कार्ड देने के, इसलिए आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में थोड़ा सा लोडिंग होगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। लोडिंग होने के बाद में है वो आपको ARN नंबर मिल जाएंगे, उस नंबर को आप सेव करके रख सकते हैं और फिर आपके यहाँ पर मैसेज बॉक्स में भी लिंक आ जाता है अप्लाई करने का। जैसे यहाँ पर है वो मेरे पास मैसेज भी आ गया है, थैंक यू फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको ये नंबर मिल गए हैं, यहाँ पर ID मिल गए, जो भी आप नंबर मान लेते हैं नंबर मिल गए हैं। इस लिंक पर जाके आप डिटेल देख सकते हैं और आप यदि एलिजिबल होते हैं इसके लिए अब वीडियो KYC के लिए आपको मैसेज कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको लिंक भी भेज दिया जाएगा। ध्यान रखना कोई ऑफिशियल लिंक होना चाहिए, वो ध्यान से आपको लिंक पर क्लिक करना है, फर्जी लिंक पर कोई क्लिक मत कर देना, फिर आप वीडियो KYC कंप्लीट कर पाएंगे। आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया तो अब अप्रूव आप एलिजिबल होते हैं तो अप्रूव कराना, आपको समझाना सारा बैंक का काम है। आपको कॉल करके वो खुद बोल देंगे कि किस तरीके से आपको वीडियो KYC कंप्लीट करनी है, किस तरह से आपको स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें वो बता देंगे। बस आप इतना प्रोसेस तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो अब आपका काम कुछ नहीं है, वीडियो KYC के लिए लिंक आ जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर और लिंक पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप वीडियो KYC कर सकते हैं। फिर 5-7 दिन के अंदर आपके घर पर है वो ये न्यू क्रेडिट कार्ड है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो अभी फ्री अप्लाई हो रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग और वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।